भगवान शंकर बोले, अरे व्यास जी, ये तो मैं भूल ही गया था कि म्यूजियम अमर कथा सुन चुका है, वो तो अमर हो गया। भगवान शंकर अपने आश्रम में चले गए। अब देखो उस दिन बाद क्या हुआ, माता के गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा, गर्भ से। बिटका देवी ने अपने पति से कहा, व्यास जी से, महाराज मेरे मंत्रों से, वेद मंत्रों का, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होगा। व्यास जी का कोई महापुरुष होगा, परंतु 12वीं साल चल रही है, बाहर आने का नाम नहीं लेता। जाति ने कहा, तो बाहर आओ, तुम्हारी मातृ को बड़ा कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आई, पिताजी बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि विष्णु की माया इतनी प्रबल है, मुझे पकड़ लिया। बोले मैं आपको वचन देता हूं बेटा, आपको माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी बेड़ी पड़ी हो, हथकड़ी पड़ी हो, तो दूसरे की हथकड़ी बेड़ी कैसे खोल सकता है? आप तो स्वयं संसार में, अगर मायापति स्वयं आए और मेरे को वचन दे तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। वही सुखदेव भगवान, मेरे प्रभु मेरे गोविंद को आना पड़ा। तो सुखदेव जी भगवान ने प्रागट हुए, प्रागट होते इसीलिए वन की तरफ प्रस्थान कर गए। वन में जब प्रस्थान कर रहे थे तो पिता उनके पीछे पीछे जा रहे होते। तो देखो कुछ जल में कुछ स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी, नग्न होकर के जल में क्रीड़ा कर रही। सुखदेव उनकी बगल से निकल गए, उनको कोई संकोच नहीं आया, शर्म नहीं आया। पीछे से उनके पिता जा रहे थे, उनको देखते ही तुरंत जल से बाहर निकली और तुरंत कपड़े पहने और कहने लगी, बाबा क्षमा करना, हम आपको देख रहे। अरे बेटी, मैं तो तुम्हारे बाबा के समान हूँ, मेरे सामने तुम नगनी रहती तो क्या, बच्ची के समान है। लेकिन मेरा युवा पुत्र, 16 वर्ष का मेरा युवा पुत्र तुम्हारे बगल से निकल गया, उसके सामने तुम स्नान करती रही, तुम्हें संकोच नहीं आया, लज्जा नहीं आई? जिससे तुम्हें लज्जा करनी चाहिए, संकोच करना चाहिए, उससे तो किया नहीं, मुझसे कर। मैं तो तुम्हारे बाबा के साथ सुना, उनकी स्त्री होगी और स्त्री कोई और नहीं थी, मायाई थी। तो स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बाबा तुम्हारे सुखदेव का जीवन तो ऐसा है जिनके सामने 1000 वस्त्र पहनने पर भी हम निवस्त्र हैं, और निवस्त्र होने पर भी हम वस्त्र पहनने के लिए ये जानते ही नहीं स्त्री और पुरुष के भेद को, कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ऐसा महान इनका दिव्य इनका चरित्र है, इनके सामने तो 1000 वस्त्र पहनने तो भी ऐसा पवित्र है मेरे, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का पवित्र, मैं इसको लौटा के नहीं ला सकता। अपनी कुटिया में आया, कुटिया में आकर के भगवान का चिंतन किया तो क्या देखा, आज का दर्शन हो गया, आज का कलयुग का दर्शन हो गया। उनको 5,500 वर्ष पहले अपनी समाधि में, किनको जगत व्याख्या देखा, दुनिया हंस रही है, कूद रही है, नाच रही है, गा रही है, रो रही है, बस संसार के कार्यों में अपने स्वामी को व्यतीत कर रहे हैं, नाना प्रकार के कष्टों में पड़ी सब रो रहे हैं। हाँ हाँ, उनका जीवन नाच में, कूदने, गाने में व्यतीत हो रहा है। किसी ने कभी पहचाना नहीं कि शरीर का मतलब क्या है, ये 5 तत्व का शरीर कैसे बनता है, कैसे नष्ट हो जाता है। एक बार जिसके बारे में, जिसको जानकारी हो जाए शरीर के बारे में, तो दुनिया में भटकाव ना होता, तो प्रभु का चिंतन करेगा। शरीर को चिंतन के लिए जो बुद्ध भगवान है, जिनका नाम सिद्धार्थ नाम के राजा है, इनकी कुंडली में लिखा हुआ था, ये दूसरे का दुख नहीं देख सकता, जिसने इसने दूसरे का दुख देख लिया अपने संसार को छोड़ देगा। एक ही पुत्र था, पिता ने क्या किया, ध्यान से सुनना, कथा बहुत सुंदर। पिता राजा का पुत्र था, उसने बहुत सुंदर अपनी दीवार बनवाई, दीवार के अंदर ही सारे खेल विद्या का, मैं विद्या विद्यालय, खेल कूद, जलाशय सब कुछ अपने अंदर। जो कुंडली में बताया था ज्योतिषियों ने, जिसने दुख देख लेगा किसी का, संसार को त्याग देगा। हाँ हाँ, भगवान बड़े हुए, शादी हुई,
एक पुत्र भी हो गया। अब पिता ने सोचा कि 22 साल हो गए, इस लड़का के बंधन में ऐसा दुख ने मुझे भगाया, तो मैं कहीं किसी रिश्तेदार के न सुख में गया, न दुख में गया, किसी राजनीति में खुशी में कहीं जा नहीं पाया। अपने मंत्री से कहा, सुना बढ़िया, अब सिद्धार्थ बड़ा हो गया है, तुम एक काम करना, अपने सब रिश्तेदारों से मिल करके आता 22 साल तक में कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। पिताजी चले गए। सिद्धार्थ राजा पूछा मंत्री से, ये जो 4 दीवारी हमारी है कि दुनिया किसी को कहते हैं कि इसके बाहर भी कुछ है? कुमार, इसके बाहर सुंदर दुनिया है, सुंदर दुनिया है, तो हमको उस दुनिया से अपने वंचित क्यों रखा? हम तो यही समझते रहे थे ये 4 दीवारी है, यही संसार है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। चलो रक्षा जाओ, हमको दुनिया का शहर का दुनिया देख लिया, मना कैसे कर सकते हैं? कोई बस सजाए बैठे पीछे तो बैठ जा रहे हैं। एक छोटी बच्ची झोपड़ी पट्टी के पास लौटा के निकले, किसी बच्ची का जन्म हुआ, बच्चा रो रहा है, किसी बालक का छोटे बच्चे को जन्म दिया है, मैं देखना चाहता ऐसा। हाँ तो क्या मैं आप भी तुम्हारे ऐसे ही थे पहले? अच्छा मेरा जन्म हुआ तुम्हें ऐसे ही था? बच्चा पढ़ने जा रहा है, 10 किलो का बच्चा 15 किलो का बस्ता पीछे इतना वजन पीछे देके बोली, ये वही बच्चा है महाराज, कौन सा जो वहां पर छोटा देखा था, फिर ऐसा बड़ा हो जाता है, फिर अब आ जाना है तो इससे छिपकी की पढ़ने की। आगे एक व्यक्ति में एक बच्चा उसके बंदा में, एक बच्चा उसका गोद में, एक बच्चा अंगुली पकड़ के चल रहा है। महाराज ये कौन? इधर भी बच्चा, गोद में बच्चा, अंगुली पकड़ के चल रहा है। महाराज ये वो पहला बालक है जिसका जन्म हुआ था, फिर वो पढ़ गया, अब तो वो बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, अब अपने बच्चों को लेकर जा रहा है। आगे लकड़ी पकड़ के ऐसे चल रहा है, जड़ सब लगेगा इसी मनुष्य वृद्धावस्था। ये कौन? महाराज अंत में वो शरीर कैसा हुआ है? अंत में ये शरीर इतना हस्तपुष्ट सुंदर शरीर है, अंत में यह हाल हो जाता है। बोले हाँ ऐसा हो जाता है, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? बिल्कुल कुमार, ये तो सब इस गति को प्राप्त करते आप गंभीर हो गए, आगे चलते आती आ रही है, ये इसको कहाँ ले जा रहा है? महाराज ये मृत्यु हुई किसकी? पूरी पुरुष था ना, वो मर गया, कैसे मरता है मैं देखना चाहता हूँ। संसार में गए, देखा उसको अर्थी को रखा और सबने लकड़ी रखी, उसको चला अंत तो देखी राजा नेत्रों से आंसू पड़ते, ऐसा शरीर अंत में इस शरीर का ये हाल हो जाता है। मैं ऐसे खोज करूंगा जहां मरना नहीं। रात को आए अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर सीधे वन में जंगल में प्रस्थान कर, और वही सिद्धार्थ नाम के राजा भगवान बुद्ध कहलाए, उन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, मृत्यु को उन्होंने नाश कर दिया। क्या नहीं कर सकता है? अगर मनुष्य चाहे सब कुछ कर सकता है, कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है, लेकिन करने का संकल्प मजबूत है, दृढ़ है, तो कुछ भी कर सकता है। और भजन इसलिए करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। और क्या सुंदर भाव है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, हाँ बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा भैया, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बड़ा अहंकार करते हुए मैं पंडित जी हूँ, मैं साहब जी हूँ, मैं सेठ जी हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ। क्या होता है मन में? तेरे हाथ पाँव में बदलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बदलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बदलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बदलना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, देवी तुम्हारी आवाज धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। रंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, रंग होंगे एक दिन तुम्हारे, रंग होंगे एक दिन तुम्हारे, रंग होंगे एक दिन तुम्हारे। तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे।
बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी भैया, पल पल हो प्यारे, भजन कर हरि का पल पल हो प्यारे। ले जाए राम सजन धीरे धीरे, ले जाए राम हमारे धीरे धीरे, जाए राम करते रहोगे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे धीरे धीरे। चले जा रहे हमारे धीरे धीरे, चले जा रही है हमारे धीरे धीरे। वही सुखदेव भगवान वन में प्रस्थान किया और व्यास जी ने यही बात की। तो चार मेरे पिता ने मुझ पर कृपा करके मुझको दिए, नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी, तो चार मंत्र उनको देता उनका विस्तार था। नारद जी ने उनको चार मंत्र दिया और उन चार मंत्रों का विस्तार किया। तो उन चार मंत्रों में से वेद व्यास ने 18,000 मंत्र ब्रह्म भागवत की रचना अपनी हृदय से हुई और भागवत को रच के तैयार कर दिया। मन में प्रश्न आया तो इसको दूं किसके? भागवत जी को तो मैंने रच दिया, पर सुनाऊं किसको? इसका पहला अधिकारी कौन है? जब तक अधिकारी नहीं मिले तो कथा कैसे कौन किसको सुनाऊं? हृदय से आवाज आ गया, हे व्यास जी, वो अधिकारी आपका अपना पुत्र है। बोले सुखदेव के नाम वो तो निर्मल ब्रह्म की समाधि में बैठा है, बेकार हो गया है शरीर का प्रभु की चिंता में समाधि में बैठा हुआ है, उसको कैसे कौन लाया? उसको बढ़ने से लाने की शक्ति इसी के मंत्रों में है। भागवत जी के मंत्र जो श्लोक इतने अनूठे हैं, इतने मीठे हैं, अच्छे अच्छे को हिला देते हैं। तो बड़े छोटे छोटे पुत्रों को, शिष्यों को 2-4 मंत्र बता दिया। बेटा मेरा बेटा यहाँ तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, वहां जाकर के बोल शायद उसके जीवन में बदलाव आ। पहला मंत्र है आधा श्लोक
वाहा पीरम नटवर कर्मयो करनी का विप्रवास ये भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। जैसे जिन्होंने मोर पंख धारण कर रखी है अपने मस्तक, गगन के समान जिनका आभामंडल है, मकरा कुंडल इनके कानों में झिलमिला रहे हैं। नटों में सबसे ऊंचा बटू है इनका, जो इनको गोप वधुओं ने चारों तरफ करता है। ऐसे गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनकी सुंदरता का। और जैसे उन्होंने बोला तुरंत समाधि है, जिस निर्गुण ब्रह्म की मैं जिस बोला ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूँ, वो ऐसा है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। और बोले भैया इससे आगे बोलो ना, शिष्यों से बोले बोले महाराज इससे आगे अगर सुनना है तो आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 ऐसे, अगर इससे ज्यादा सुनना है तो आपके पिताजी के पास है। फिर समाधि 18,000। अब प्रभु की जो श्लोक सुना था ना, उस श्लोक के माध्यम से उसके पूर्ण चिंतन से भगवान का चिंतन करने लगे। ऐसा सुंदर है, इतना स्वरूप है, इतना पवित्र है, इतना प्रेमी है, इतना हजारों करोड़ों कामदेवों के मठ को वर्णन करने वाला इनका सौंदर्य है। वालों ने आकर के ऋषि बालकों ने बताया, बोले गुरु जी एक बार तो उनके समाधि खुली और फिर हमको पूछा फिर दोबारा समाधि जाओ। अब ये इसमें प्रभु की करुणा का श्लोक है, इतना सुंदर है, इतना करुणावान है, इतना दयावान है, इतना स्नेही है, इतना प्रेमी है। तो अहो वक्यम स्तन काल पूतम जिताम सद्विजा आयागते। तो उन्होंने ये आधा श्लोक बोला, अहो वक्यम स्तन काल पूतम, वो बकासुर की बहन पूतना स्तनों पर विष लगाकर के जिसको मारने के लिए गई, तो मेरे गोविंद ने उसकी विष की तरफ नहीं देखा और ये भी नहीं सोचा कि ये मुझे मारने के लिए आई है। हाँ, लेकिन मेरे गोविंद ने उसको वो गति प्रदान करी जो गति यशोदा मैया को मिलेगी हजारों वर्ष बाद, और वो पहले देखा वो गति प्रदान कर रही है क्योंकि किसी से ईर्षा नहीं रखता। ऐसा करना करता है। ऐसा सुना तो पिताजी के पास आए, पिताजी मुझे भागवत की कथा सुना कराओ। पिताजी ने क्या किया, पहले तो दिगंबर भेष था, लेकिन दिगंबर को वेद ज्ञान नहीं दिया जाता, तो उनको एक कोपी पहना, लंगोटी पहना। दिगंबर तो है पर कोपी पहने, वेद विद्या दिगंबर को नहीं मिला। तो इसलिए अब कथा श्रवण करके जैसे कोई मतवाला हाथी चलता है, सीधे बनने चले गए और गोविंद की तपस्या में थक गए। अब निर्गुण नहीं, अब सगुण की तपस्या करते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब परीक्षित को श्राप मिला और कोई उपचार नहीं हो पाया, तो साप बने मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? तो महाराज ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई, ऐसी पवित्र मंगलमयी कथा सुनाई कि 7वें दिन तो परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित की विमान में बैठ करके भगवान की धाम को चले गए। ऐसी सुंदर कथा सुनाई। महाराज ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? तो इस कथा से विस्तार से कहते हैं, इस वक्त महाभारत का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव समाप्त हो गए, दुर्योधन पर आया, उसकी जंगा को आदरणीय भीमसेन ने तोड़ दिया है, प्रार्थना कर रहा। ठीक रात के 12 बजे गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए और पूछने लगे
हे मित्रवर, ये आपकी दशा किसने की? किसने ऐसी भ्रष्टता की? बोले हे सब कौरव मारे गए, सर्वनाश हो गया। मेरे प्राण तुम निकल जाए कुछ पता नहीं, तो मेरे लिए क्या आ जाए? तुम्हारे लिए आज्ञा यह है मित्रवर, अगर तुम मेरी मित्रता को आज निभा दो, आज पांडव महाभारत का युद्ध करके आराम से सो रहे थे, तो उन पांचों पांडवों के सोते हुए के सरों को काट ला दो, तो मैं समझूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अश्वत्थामा ने कहा, हे मित्रवर, ये समझो अभी गया तुरंत आया। अब जहां पर पांडव सो रहे थे, मां मेरी गोविंद छड़ी लेकर के पहना रहे मेरे कन्हैया। अर्जुन की नींद खुली, देखा गोविंद सोए नहीं। गोपाल, आप सोए नहीं कहूँ? अर्जुन, तुमको नींद आ रही है? बोले हमें कैसे रखा? जिसका रखवाला जिसका मुरलीधर है, तो चक्रधारी जिसका रखवाला है, वो तो सोएगा, क्या टेंशन है? अब तुमको इस स्थान पर आज नहीं सोना चाहिए। पांचों पांडवों को ले गए कन्हैया दूसरे स्थान पर सुला, और उस जगह पे द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा आके आए और उन 5 पुत्रों के सर को काट करके ले गए और दुर्योधन के सामने डाल दिए। लो 5 पांडवों का सर लाया, क्या प्रमाण है? वो दिखाओ। मणि के उलीके में किया और जैसे हाथ नहीं लिया है, ये तो मैं क्या किया? ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, ये पांडवों के सर नहीं है। तुमने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। ये द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, वो भी तुमने मार दिया। दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ था, जब तक तुम आधा दुख और आधा सुख नहीं सुन लेगा, तब तक प्राण नहीं किया जाता। अब आज सुख तो इसलिए कि जब कोई मेरा नहीं बचा तो बचा पाएगा ना पाएगा। सुख तो किए कि हमारा सर्वनाश हो। इसी बीच में उसने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसने अश्वत्थामा से कहा था, हे देवपुत्र, तुम यहां से बच के जहां भी जाना है भाग जाओगे, क्योंकि वो पांडव सो गए। प्रातः आके देखा, जैसे द्रौपदी अपने पुत्रों की कक्ष में गई उनको जगाने के लिए, आज जगे क्यों नहीं? टाइम से जग जाते 5 बिगड़ पड़े। ऐसा नहीं करता। दृश्य देखकर के लोग आराम से नीचे गिर पड़ी और वही की तरह प्रलाप करने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। जैसे कोलाहल मचा, सभी नगर प्रवासी आए, उन्होंने देखा, अरे राम 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 राम, अरे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, ये निरपराध बच्चे मेरे सो रहे थे, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सोते हुए को मारना, तो बच्चों को मारना तो वैसे ही बड़ा महापाप है, इसलिए सोते हुए को मारना ये तो जघन्य पाप है। दुर्ही की तरह विरह कर रही है, सारा नगर दुखरूपी समुद्र में डूब गया। अरे राम राम, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के ऐसा चल ऊंच निवात नीच कर पूती, देख न सकई पराई भूति, स्थान ऊंचा है कर्म करना नीचा है। इसलिए इंसान जाति से नहीं जाना जाता, वर्ण से नहीं जाना जाता, कर्म से जाना जाता है। बड़ी छोटी दिन में वर्ण में जन्म लेने वाला बालक है कोई, अगर कर्म उच्च का बच्चा है तो जन्म जरूर नीचे नीलम वर्ग में लिया है, लेकिन कर्म से बहुत अच्छा है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए ऐसा निकृष्ट नीचा का राम 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 राम। अब तो अर्जुन आया, सब 5 पांडव आए, गोविंद आए, अरे सब देख करके बहुत पश्चाताप कर रहे थे।
अर्जुन ने तुरंत गांधी उठाया और बोला, देवी द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला हमारा गुरु पुत्र अश्वत्थामा आकाश पृथ्वी पाताल कहीं तो होगा, उसे छोड़ूंगा। भगवान गोविंद के साथ सजाया, उसमें बैठ करके अर्जुन गोविंद के साथ जा रहे हैं। अश्वत्थामा आसन में बैठा और दूर से देखा अर्जुन मुझे मार देगा, छोड़ेगा नहीं, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महान ब्रह्मास्त्र आता हुआ अग्नि के समान प्रचंड ब्रह्मास्त्र आता देकर के अर्जुन घबरा गए। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, हे गोविंद मैं आपकी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अर्जुन कन्हैया ने कहा, अर्जुन घबराते क्यों हैं? कभी विष की औषधि विषी होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। हमारे किसान लोग जो खेतों में काम करते हैं ना, तो उनको कोई कांटा लग जाता है, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा ढूंढते हैं, तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। कभी किसी को काला ना खा जाए और झाड़ फूक वाले को छोड़ करके चक्कर मत पड़ो, सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये जो डॉक्टर होते हैं ना, उसको इंजेक्शन देते हैं। हाँ, विष की औषधि कभी विष ही होती है, विष से ही नुकसान किया जाता है, इसलिए डरते क्यों है? तो अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करें। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए आपस में, अश्वत्थामा को जाकर के अर्जुन ने केस पकड़ के रथ के पृष्ठ भाग में, पिछले भाग में बांध दिया। ला करके सभा या 1000 नर नारी थे, जब 500 के सब पड़े थे और यह समस्त स्त्रियां उनको जिल्हाद कर रही है, रो रही है, उनके बीच में खड़ा कर। ये है हमारे गुरु के चरित्र पर कलंक पैदा हुआ है। बताओ देवी, अर्जुन का इसको कैसे मारा? इसने तुम्हारे 500 पुत्रों को मारा है। संविधान तो यह है कि इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं, मरेगा एक ही बार। ये बताइए कैसे? धरती में गाड़ के मारे, इसके टुकड़े करके शेर के सामने डाले, या इसको जलता हुआ अग्नि के हवाले करें? बता देवी कैसे मारा? देखो एक बात यहाँ बड़े समझने की है, हमारी माता बहुत गंभीरता की बात। मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया, मेरा मुरलीधर, जिसको बहन कहता है, जिसको बहन कहता है, उसके हृदय में करुणा क्यों नहीं होगी? क्या क्या नहीं? मुच्यता ब्राह्मणो छोड़ दो, मत मारो इसको मारो नहीं। इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित पर नहीं हो सकते, इसलिए गुरु पुत्र है, इसको मारो। जिसके सोचिए, विचार करिए, जिसके 5 पुत्रों को जिसने मार दिया, वो माता क्या कह रही है, कितनी गंभीर है। अरे तेरी गोविंद ने ऐसे ही बहन नहीं माना था, देखो जो तेरे गोविंद को गोपाल को भाई कहती है। ए बहन जी, बैठाओ, बैठो। जो मेरे गोविंद को बस को बहन कहते हैं, उनके हृदय में करुणा नहीं होगी तो उन्हें छोड़ दो। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसा भी मारना नहीं चाहिए, और गुरुपुत्र है। अर्जुन ने कहा कि हृदय में तो दया नहीं, करुणा हो गई, और राजनीतिक संविधान में करुणा नहीं होगी। सठ के साथ सत्ता का व्यवहार करना चाहिए, राजनीति है। भीम कहते हैं, अर्जुन अगर तू इसको नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल और सहदेव ने समर्थन किया तो बचने भैया सही कहते हैं, ऐसे पापी को मारना ही चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज शांत खड़े हैं, धर्म की मूर्ति। महाराज बताओ इसको कैसे मारे? युधिष्ठिर जी बोले, भैया सुनो,
जैसे धर्मशास्त्रों में लिखा है वैसे ही करना। सुनो अर्जुन, कोई अवचक्का मत नहीं, आसान है। बोले बीच में बोले नहीं तो जब कोई पूछेगा तो हम जवाब देंगे, ये कोई नहीं पूछेगा हमको कन्हैया शांत रहे। अर्जुन ने गीता सुनी है ना गोविंद से, इसलिए चरणों में प्रणाम किया, हे गोपाल, हे गोविंद, मेरा मार्गदर्शन करो। ये सब क्या किया जाए इसके साथ? तो गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही, गोविंद कहते हैं ये ब्राह्मण है, इसको मारने का तुम्हारा अधिकार है। ब्राह्मण कैसा भी है कभी मारना नहीं चाहिए। और सुनो, ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। याद रखना मेरे गोविंद जी, किसी सुंदर बाणी में, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये मारो नहीं, ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं। कहने का मतलब मारो भी और छोड़ो भी, और मारो भी मत और छोड़ो भी मत। कोई समझ नहीं पाया, लेकिन अर्जुन समझ गए, तो उन्होंने गीता सुनी है ना गोविंद से, तो गोविंद की भाषा को वो समझे। तो उसके मस्तक में जो मणि थी, मणि निकाल ले, सर के आधे बार बढ़वा दो, एक तरफ की मूछ बढ़वा दो, और सबसे जो मणि थी ना, जो ब्रह्म तत्व था उसका, तो चीर करके निकाल दिया, धक्का दे करके उसको निकासित कर दिया। एक अधम ब्राह्मण, एक नीच ब्राह्मण है, यही सबसे बड़ा दंड है, ये सबसे बड़ी मृत्यु है। सबसे बड़ी मृत्यु कौन सी है? जात अपमान, जिसका समाज में अपमान हो जाए, जाति जिसका बहिष्कार कर दे, अरे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए तो उसकी मृत्यु हो गई है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है और सभा में या परिवार में कहीं भी अगर उसका अपमान होता है तो समझो मृत्यु हो गई, मर गया। और भैया जिनका ढल गया है, ये ढल गया है, उसके लिए तो कुछ भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं सभा हो रही हुई और किसी व्यक्ति को वहां से निकाल दो, चल बोलना आता है, सबसे पहले बोलता है पहचान, निकाल दिया। अब कोई सज्जन बैठे उनको अच्छा नहीं लगा, उससे बोले भैया इधर आओ, बोले आपने कल अपमान किया ना, कल आपका पंचायत में अपमान किया सभा में, भैया मुझे अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसे नहीं बोला चाहिए था। बोले क्या हो गया? जिसका अपमान हुआ क्या कहता मालूम क्या हो गया? जहाँ से हमारा अपमान हुआ है ना, ये तो छोटी सी सौगंधी थी, हमको तो बड़ी बड़ी सभाओं से निकाल देते, धक्का मार कर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी सी सौगंधी थी, इसमें से निकाल दिया तो क्या होगा? तो जिसका ढल गया है पानी, उससे तो कुछ नहीं करो, लेकिन जो वास्तव में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में जिसका ऊंचा पद है, सम्मान है, और उसका बहिष्कार हो जाता है समाज में, उसके लिए उसकी मृत्यु हो गई। तो अब उसमें बैठा है, आत्मा में बैठा है, हालांकि इतना करने पड़ेगा, अश्वत्थामा को पांडवों का सुख गुजार करना चाहिए था। क्यों? कि मैंने कहा इससे पहले पांडवों ने मुझे मारा नहीं, थोड़ा सा संदेश किया है। लेकिन सुनो, जिसके मन में ईर्षा आ जाती है ना सज्जनों, ईर्षा रूपी बेल पर कभी अमृत का फल नहीं हो सकता। ईर्षा स्वयं ही जला करने वाले को नाश कर देती है। ओला होता है ना, ओला स्वयं तो नाश उसका होता ही है, जिसके ऊपर पड़ता है उसको उसका भी मैदान साफ कर देता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ईर्षा का मतलब क्या है? मेरी एक आंख जरूर फूटे पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अपना अनहित करके भी दूसरे का डबल अनहित करना, यही ईर्षा का लक्षण है। बैठा है और बैठा बैठा सोचने लगा, पांडवों का सर्वनाश हो गया, ये 5 पुत्र बचे थे, ये भी खत्म, और अभिमन्यु पहले लड़ा गया, अब तो कोई है ही नहीं, कोई पानी देने वाला, कोई तर्क करने वाला। फिर मन में सोचा, नहीं, अभिमन्यु मरा था तो मैंने सुना था कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, उस तरह
आजकल तो गर्भ नमाज पूरे कर पूर्ण कर रहा है माँ के गर्भ में, हैं? कैसा नीचा विचार। एक बात बताऊं आपको, व्यक्ति का जो व्यक्ति तत्व है ना, चमड़ी से नहीं निकलता है। चमड़ी की पूजा नहीं होती, आचरण की पूजा होती है। आचरण की पूजा होती है। अब बैठा बैठा उसको ब्रह्म को छोड़ दिया, और जैसे उत्तरा की तरफ ब्रह्म आया, उत्तरा दौड़ करके कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे करुणा निधान, पाए पाए महायोग देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी प्राण रक्षा कर। हे गोविंद, मैं जल के लिए एक ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ इस शिशु को, इस बालक को कैसे भी बचाए। और ये बालक अगर मारा गया तो कौन पांडवों के वंश में कोई पांच करने वाला नहीं बचेगा, कोई नाम लेने वाला। कैसे भी मेरे बालक, मेरे गोविंद ने कहा, अरे वारे देवपुत्र है, कभी मैंने सोचा नहीं था तेरा कर्म इतना निकष्ट, इतना नीच हो। इसलिए ये जरूरी नहीं है सज्जन कि महापुरुष का पुत्र महापुरुष ही हो। हाँ, जरूरी नहीं है। कभी हिरण्यकश्यप के पहला जैसे संत का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो कभी उग्रसेन जैसे महाराज की महात्मा के कंस जैसा ही पैदा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पिता महापुरुष है तो पुत्र महापुरुष हो, तो पिता दुष्ट है तो पुत्र दुष्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र कितना अच्छा था, सुदामा का चरित्र कितना गिर गया। तो मेरे प्रभु ने कहा, उत्तरा से ऐसा करो बेटी, हाँ तुम थोड़ी देर के लिए अपने हृदय में माँ का भाव लाओ, केवल माँ का भाव। और जैसे माँ का भाव उत्तरा के मन में आया, मेरे प्रभु ने छोटा सा सूक्ष्म रूप ध्यान सुना, सूक्ष्म रूप लिया और उनके गर्भ में प्रवेश कर दिया। और एक रूप से वहां भी खड़े हैं, और गर्भ में जाकर के गोविंद ने शंख चक्र गदा पद्म धारण, चार भुजाएं धारण कर, और इतनी जोर से गोविंद ने गदा को घुमाया और उस बालक की प्राण रक्षा की। प्रभु ने उस पांडवों के वंश को निर्वंश होने से बचाया मेरे गोपाल। ऐसा करुणा का सागर और कौन बोला। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूं, गर्भ में गए, गर्भ शिशु की रक्षा की, बाहर आए, गर्भ में गए और बाहर आए, ये सब उनकी माता करी है। पर पांडव खड़े हैं, पूरा नगर खड़ा है, उनकी माता को सब दिख रहा है। जैसे भगवान के सामने हमारी आपकी कोई होशियारी चालाकी नहीं चलती, कितनी भी होशियार बने, परमात्मा के सामने हम थे। ऐसे भगवान की भी चालाकी सच्चे भक्तों के साथ में चलती नहीं है। कृष्ण स्वयं नारायण आज इसने मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। चरणों में गए, हे गोपाल, हे गोविंद, हे मुरलीधर, आज मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे जगदाधार, हे जगदीश्वर, ये अकारण करना वाले भक्त वांछित तरित कर गोविंद अंकल में आपका वास है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ गोपाल। प्रणाम करने के लिए चली, ऐसी नमस्कार करने के लिए चली मेरे गोविंद मन हाथ कर हुआ। अभी जगदाधार कहती हूँ, अभी अखिल ब्रह्मांडों का नायक कहती हूँ, कभी भगवान बताती हूँ, कभी परमात्मा बताती हूँ। अरे मैं तुम्हारा भक्ति जाओ, तुम्हारे भाई का सबसे छोटा बेटा था गोपाल। ये नाटक तुम्हारा बहुत अच्छा है, किसी को भूला बताते हो, किसी को भूला कहते हो, किसी को मामा कहते हो, किसी को ताऊ कहते हो, लेकिन सबके बाप नहीं, सबके बाबा हो। आज मुझे प्रणाम करने से बच्चों को बोले हुआ तो निर्णय से लगा बोले हुआ बोलो तो
पूरी सभा को संबोधित करते हुए गोविंद ने कहा, सुना आपने, बुआ ने मुझे भगवान बताया। जब बुआ ने मुझे भगवान बताई दिया है तो अपन भगवान है, कन्हैया ने। और अगर भगवान है तो सुनिए, भगवान से तो कोई कुछ भी मांग सकता है, इसलिए आप कोई कुछ भी मांगो। सुनो, सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज मांगेंगे, क्योंकि सबसे बड़े काम। अब ये सोचना है उन्होंने क्या मांगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अगर देने के लिए कह दो ऐसे करो, एक ही वर दे दो, कितने भी जीवन में संकट आ जाए, जीवन की कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाए, पर मैं कभी सत्य से भी नहीं जाऊं, कभी असत्य का अनुसरण नहीं करूं, बस ये दे। ही मैंने कहा, प्रभु मेरा अविनाशी नाम का नाम है, मुझे लोग केवल भोजन भक्त कहते हैं, बस ऐसा ही वरदान दे दो भगवान। उठते बैठते चलते फिरते हर परिस्थिति में केवल मैं आपका नाम जपता था। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको गुरु माना है, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, ये भाव मेरे हृदय से कभी नहीं। सबने किसी ने भजन करने की शक्ति मांगी, किसी ने और ज्यादा भक्ति मिले ऐसा वरदान मांगा। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी ने कहा, आप मुझसे सखी कहते हो, मैं आपको सखा कहती हूँ, ये सखा और सखी का नाता गोविंद कभी मेरे हृदय में। समुद्रा कन्हैया की बहन है समुद्रा, तो समुद्रा की तो विचार नहीं बोलते, गोविंद की बहन है, सुना समुद्रा के सर पे हाथ रखा मेरे गोविंद ने, पूछा गोविंदा बोल तुम्हें क्या चाहते, पूछा चीजें कितना मांग गए गोविंद, लेकिन वो गोविंद की बहन है, संसार की चीजों को इतना सम्मान कैसे दे सकती है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही समुद्रा का, कृष्ण तुरीय पद पंकज पंजरांते अध्येव में विशतु मानस राजहंस। कृष्ण तुरीय पद पंकज पंजरांते अध्येव में विशतु मानस राजहंस। प्राणपयान समय कपवा कपित्ते कंठावरोदन विधौय समर्पते। कितनी सुंदर बात कही समुद्रा ने उसे। सुनिए, ये गोविंद आपका जो आपके जो चरण हैं, ये गोपाल जी एक प्रकार का पिंजरा है, और मेरा जो मन है ये राजहंस है। अगर आप देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो, जो मेरा मन रूपी जो राजहंस है आज ही आपके चरणों में